हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आ गई आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। एंड इस रीडिंग का टाइटल है कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील करते हैं, आप उनको लेकर क्या फील करते हैं, थोड़े टाइम तक आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, एंड फाइनल आपकी लव लाइफ का, आपके रिलेशनशिप का क्या आउटकम निकलेगा। ठीक है। एंड हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स हैं हमारे पास। पाइल नंबर 1 प्रायोरिटीज़, पाइल नंबर 2 पर्पस एंड पाइल नंबर 3 जॉय। तो आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करके अपनी डिवाइन से हेल्प मांगकर कोई भी एक पाइल, कोई भी एक कार्ड जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ कर सकते हैं। एंड देन टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप टाइम स्टैम्प चेक कीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, वहाँ से देखिए। अगर ये आपको लगता है कि ये पाइल पूरी तरह से रेजोनेट नहीं किया तो बचे हुए पाइल्स भी चेक कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पाइल आपको अट्रैक्ट करता है तो दोनों देख सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है। एंड ये जो कार्ड्स हैं ऊपर वाले, ये मेरे न्यू कार्ड्स हैं, द पावर ऑफ लव। ठीक है। एंड नीचे हर्बल कार्ड्स हैं, हर्बल टैरो है। एंड मैं प्रे करती हूँ कि जो भी लोग इन पाइल्स को सेलेक्ट करें उनको एक क्लियर गाइडेंस यहाँ से मिले, एंड डिवाइन उनके रिश्ते को फ्लोरिश करे, वेल सेटल करे एंड इम्प्रूव करे। उनके रिलेशनशिप से सारी टेंशन्स हमेशा हमेशा के लिए चली जाएं। ठीक है। एंड आई होप कि अब आपने अभी तक ये पाइल चूज़ कर लिया होगा जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम चलते हैं रीडिंग्स की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है। अच्छी हो, बुरी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, आपको डिप्रेस नहीं होना। आपको अपनी इंट्यूशन से आगे चलना है अपनी लाइफ में, बिकॉज़ ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी, लेकिन आपकी अपनी इंट्यूशन बताएगी कि आपकी लाइफ इस टाइम कहाँ है और आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन आपको क्लैरिटी देगी, आपकी किस्मत आपको क्लैरिटी देगी, आपको डिसीजन खुद से लेना है। एंड रेस्ट, ये जनरल रीडिंग है तो ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड एंड फास्ट इसी को फॉलो करना है। जो आपकी इंट्यूशन कहे आप उसको फॉलो कीजिए, बिकॉज़ ये हज़ारों लोगों के लिए होगी। ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें उनमें से आपके लिए ना हो। ठीक है। तो आपको अपनी इंट्यूशन से अपने रिश्ते पे वर्क करना है। और अगर आप अपनी और अपने पार्टनर की लव लाइफ के बारे में पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो वो रीडिंग्स पेड होती हैं। उनकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं, वहाँ जाकर आप चेक करके पर्सनल पेड रीडिंग्स व्हाट्सएप के थ्रू बुक्स करवा सकते हैं। ओके। वेलकम पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया था ये कार्ड प्रायोरिटीज़। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। आपके कार्ड्स बताते हैं 9 ऑफ कप्स, ग्रेट, गुड फीलिंग्स पाइल 1, एंड 5 ऑफ वैंड्स, ओके, देन टेम्परेंस, ओके, एंड फाइनल में द मून। तो जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज़ किया है, सॉरी गाइस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई है। जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप को बहुत दिल से चाहते हैं। आप पे डिज़ायर है ये रिलेशनशिप पाना हर हाल में, बिकॉज़ आप इस रिलेशनशिप में बहुत सीरियस हैं, आप बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन हो, एंड आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ये पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों का रिसेंटली कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों। ठीक है। जिसकी वजह से उस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो या फिर बात बहुत कम कर रहा हो। तो यहाँ प्रॉब्लम यह है कि कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं जो हुए हैं आपकी फैमिली उनकी फैमिली के बीच में, या फिर आपके और उनके बीच में। एंड सेपरेशन फेज भी मुझे लग रहा है चल रहा है, बिकॉज काफ़ी लोग इस टाइम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। उनकी प्रायोरिटीज़ है कि उनका प्यार उनको मिले, सारी चीज़ें साइड पे रख के प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशन एंड बहुत सारी
हार्ड वर्क कर रहे हैं इस लव को वापस पाने के लिए। तो मैक्सिमम लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप लोग कांटेक्ट में नहीं हैं, सेपरेशन फेज में हैं, या फिर अगर कांटेक्ट में है भी तो बहुत कम बात होती है। एंड आप लोग दिल से चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में आप आएँ, इसमें फाइनल में आप आएँ एंड आपका रिलेशनशिप स्टेबल हो, ठीक है। एंड इस रिलेशनशिप में जो अपकमिंग थोड़े टाइम के बाद चेंजेस आने वाले हैं, वो मुझे लग रहा है कि डिवाइन आपकी हेल्प करेगी कि ये रिलेशनशिप, ये जानने में हेल्प करेगी कि ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है भी या नहीं, ठीक है। और अगर अच्छा है तो किस लेवल तक अच्छा है, और अगर बुरा है तो किस लेवल तक बुरा है। क्या इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कुछ रेमेडीज़ करके, कुछ हीलिंग करके सॉर्ट आउट किया जा सकता है, या फिर ये रिलेशनशिप ऐसा है कि इसमें अब कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लग रहा है थोड़े ही टाइम बाद आपको ये रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कम से कम साल भर से या फिर 2 साल से इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, बट अभी तक आपको कुछ भी पॉजिटिव इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा है, एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, एक डिज़ायरेबल कंफर्टेबल जोन नहीं मिल रहा है। एंड अगर बात की जाए इस रिलेशनशिप के फ्यूचर की, कि आखिर इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, तो गाइस सो सॉरी फॉर सेइंग दिस, बट इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में भी ये टेंशन, ये स्ट्रेस मुझे कंटिन्यू वे में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की सेटलमेंट हो जाए, मैरिज हो जाए, बट आफ्टर दैट भी आप लोग एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल कंफर्टेबल जोन इस रिलेशनशिप में नहीं बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का मून काफ़ी वीक है, ठीक है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के इमोशंस अभी तक बैलेंस नहीं है। एंड अगर आप लोग इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा इमोशनल कंफर्टेबल जोन ढूंढ रहे हो, तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बिकॉज जिस पर्सन को आपने चूज़ किया है वो रिश्तों को लेकर पैशनेट तो है, बट क्वाइट लॉजिकल और प्रैक्टिकल है। वो पर्सन ना ही इमोशनल होता है और ना ही किसी के इमोशंस की वैल्यू है उसको, और ना ही किसी के इमोशनल फीलिंग को वो सीरियसली लेता है, ठीक है। तो ऐसा है आपका पर्सन। एंड आप ऐसे हैं कि आप बहुत लविंग हैं, केयरिंग हैं, एंड रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल, ओवर सेंसिटिव, केयरिंग है, ठीक है। तो लेकिन आपका पर्सन जो है वो बिल्कुल आपसे अपोजिट है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है। इमोशनल डिस्टेंस और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल इम्बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कुछ टाइम बाद कुछ लोगों को ये रिश्ता इम्प्रूव होता हुआ भी दिखाई दे, कुछ लोगों की मैरिज भी हो जाए, बट जो इमोशनल एस्पेक्ट आप इस पर्सन से ढूंढ रहे हो वो इमोशनल एस्पेक्ट मुझे यहाँ से मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये पाइल वन आपकी रीडिंग है। हाँ, थोड़ी सी सैड है, रिजल्ट थोड़े से सैड हैं, बट कुछ रेमेडीज़ करके, कुछ हीलिंग करके हो सकता है कुछ लोगों के रिज़ल्ट इम्प्रूव किए जा सके, या फिर फाइनल रिज़ल्ट जो मैंने निकाला है वो कुछ लोगों का वैसा ना हो जैसा मैं बोल रही हूँ। बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है। जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा श्योरेंस होगी कि उनका रिलेशनशिप एग्जैक्टली ऐसा ही चल रहा है जैसा मैं बता रही हूँ, उनको डिवाइन क्लैरिटी दे देगी, उनको उनकी इंट्यूशन भी क्लैरिटी दे देगी। बट कुछ लोगों को अगर डाउट लगे कि उनके रिलेशनशिप में मे भी कुछ डिफरेंट रिजल्ट निकल सकते हैं या कुछ डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं, तो वो लोग पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप को रेमेडीज़ एंड हीलिंग से सही भी किया जा सके। तो अगर चांसेस होंगे तो मैं पर्सनल पेड रीडिंग्स में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल जो ये जनरल रीडिंग है उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको अगर इस रिलेशनशिप से डील करना है तो आप लोगों को लॉजिकल और प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। आपके इमोशंस और आपके जो ओवर सेंसिटिव नेचर है वो इस रिलेशनशिप को के लिए वर्क नहीं करेगा, बल्कि इसको और बिगाड़ देगा। बिकॉज आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो इमोशनल नहीं है, वो क्वाइट लॉजिकल है, पैशनेट है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर पाइल वन। अगर ये रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाय फॉर नाउ, ब्लेस यू एवरीवन। हे गाइस, जिन्होंने भी ये पर्पस का कार्ड चूज़ किया था, मैं भूल गई एक्चुअली ये पाइल 2 था या 3 था, लेकिन ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये पर्पस का कार्ड चूज़ किया था। तो चेक करते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, क्या है आपकी करंट फीलिंग्स, इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है,
क्या आपकी लाइफ में शॉर्ट टर्म में चेंजेस आने वाले हैं, क्या आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म में चेंजेस आएंगे, एंड फाइनल में आउटकम क्या निकलेगा। ठीक है, तो आपके कार्ड्स आए हैं यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, जिन लोगों के लिए ये कार्ड आए हैं, जिन्होंने भी ये पर्पस का कार्ड चूज़ किया था, मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत कंफ्यूज हैं। आपको अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली। आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सीरियस हैं, अच्छे दिल से चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क करे, बट क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियरेंस नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हैं। ठीक है, इवन आप मूव ऑन होने के लिए भी किसी ना किसी लेवल पर तैयार हैं, लेकिन स्टिल यू आर वेटिंग फॉर क्लैरिटी, कि एक क्लैरिटी तो मिले तब आप डिसाइड करेंगे कि मूव ऑन करना है या इस रिलेशनशिप में रहना है। ठीक है, एंड अगर बात की जाए आपके पर्सन की, तो आपके जो पर्सन है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं आपको स्टॉक करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं। वो हमेशा जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट कहीं ना कहीं उनके अंदर ये हिम्मत नहीं आ रही है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, और शायद उनके साथ अभी ऐसा भी है कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो आपके लिए फील क्या करते हैं। ये लव है, पैशन है, लस्ट है, आखिर है क्या उनके मन में। तो उनको कुछ क्लैरिटी खुद के बारे में नहीं है। हो सकता है कि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हों कि उन्हें ऐसा लगता हो कि उन्हें इस रिश्ते को और एनालिसिस करना चाहिए। उन्हें हमेशा डाउट रहता हो कि जैसे आप दिखते हैं, जैसे आप लगते हैं, वैसे वो आप हैं भी या नहीं। तो इन्हीं कन्फ्यूज़न में आपका पर्सन भी बैठा है। वो आपको देखता तो है, लेकिन बात नहीं करता, खुल के नहीं कहता। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि आपका पर्सन आपको पसंद करता है, बट क्योंकि वो खुल के नहीं कहता, तो इस बात को लेकर आप भी कंफ्यूजन में हैं कि एक बार खुल के बताए तो सोचा जाए कि क्या करना है आगे, एंड कैसे सब कुछ आगे होगा। एंड क्योंकि आपने पर्पस का कार्ड चुना है जो कि बताता है यू पोजेस द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू कॉन्शियसली डिमॉन्स्ट्रेट लव, कि आपने इतना डेडिकेट किया है, आपकी इतनी डिटर्मिनेशन है कि आपको एक कॉन्शियस लव मिले, एक अच्छा कनेक्शन मिले, एक ऐसा लव मिले जो कहीं ना कहीं आपके लिए वैसा हो जैसा आप डिज़र्व करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में जो फ्यूचर में चेंजेस आने वाले हैं, वो ये चेंजेस आने वाले हैं कि आपके रिश्ते को फ्लोरिश करने के लिए आपका पार्टनर भी थोड़े एफर्ट लगाएगा। अब एफर्ट सिर्फ वन साइड से नहीं होंगे, एक रिश्ता फ्लोरिश करने के लिए दोनों तरफ से इक्वली एफर्ट होंगे। एक रिश्ते को बढ़ाने के लिए दोनों पर्सन एफर्ट लगाएंगे, तो सडनली आपके रिश्ते में जो चेंजेस आने वाला है, वो थोड़ी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलने वाला है। ये कन्फ्यूज़न जोन जो है वो दूर होने वाला है, एंड आपकी फीलिंग्स जो आप सोचते थे कि आपका पार्टनर आपको पसंद तो करता है और एक दिन एक्सप्रेस भी करेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये जो है आपकी फीलिंग तो ऑब्वियसली सही थी, बिकॉज आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है, आपने काफ़ी इस रिलेशनशिप के लिए दिया भी है, आपकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन भी है। ठीक है, तो आपका जो पर्सन है वो बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप के लिए वर्क करेगा, इक्वली गिव एंड टेक होगा, आपका रिश्ता फ्लोरिश होता हुआ मुझे इन फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। एंड फाइनल में अगर इस रिलेशनशिप का बताऊं कि आउटकम क्या है, तो आपका रिलेशनशिप एक बैलेंस रिलेशनशिप होगा, जिसमें इमोशंस, लव, प्रैक्टिकलिटी, ह्यूमैनिटी एंड फाइनेंस एंड स्पिरिचुअलिटी सबको बैलेंस करके चला जाएगा। एंड ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी एक वेल स्टैब्लिश, वेल ग्रोन एंड बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप होने वाला है, जिसमें आपके पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप भी उन्हें सपोर्ट करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक होगा। आप भी शायद अर्न करेंगे, आपके पार्टनर भी अर्न करेंगे, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, आपकी फैमिली बहुत स्टेबल होगी, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है पर्पस, बहुत अच्छी है आपकी रीडिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
बस जैसा ये रीडिंग है वैसा आपकी लाइफ में हो जाए, बहुत जल्दी होगा भी। बस आप लोग अपनी डिटर्मिनेशन लूज़ मत करना, उसी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ना जो आपके अभी तक है, और कंटिन्यूएशन में जो आप वर्क कर रहे हैं वो वर्क करिए, ठीक है। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, एंड ये आपके एफर्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का ही रिजल्ट है। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर की मिली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड फॉर मोर क्लैरिटी आप पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं, उसमें सिर्फ आपकी और आपके पार्टनर की बात होगी, बिकॉज इस रीडिंग में बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी इन्वॉल्व है, ठीक है। वहाँ सिर्फ आपकी बात होगी और आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे। हे गाइस, जिन्होंने ये जॉय का कार्ड चूज़ किया है, यू डिलाइट इन द लव ऑफ लाइफ एंड ब्रिंग अ स्पिरिट ऑफ फन टू ऑल दैट यू डू। आप लव के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, आप अच्छा लव लाइफ में पाना चाहते हैं, और आपको लगता है कि जब भी आप लव लाइफ में होते हैं तो उस लाइफ में इंजॉय ही अलग होता है, उसका जॉय ही अलग होता है। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड द चैरियट, नाइस। आफ्टर दैट नाइट ऑफ सॉर्ड्स, गुड। एंड फाइनल में है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो जिन्होंने भी ये जॉय का कार्ड चूज किया है, कि आप लोग जो हैं अपनी लाइफ में लव की बहुत ज़्यादा मनोकामना करते हैं, अच्छा लव डिज़र्व भी करते हैं, उसके लिए बहुत प्रयास भी करते हैं। तो देखते हैं कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, आप उनको बहुत लव करते हैं, आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता बहुत जल्दी ग्रो करे, आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में मैरिज करें, वेल सेटल हो जाएं। अगर आप लोगों में सेपरेशन है तो रिकन्सिलेशन चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं। तो आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं। मुझे आपके पार्टनर की जो डिज़ायर लगती है वो ऐसा लगता है कि वो भी आपके साथ बहुत एक हेल्दी महसूस करते हैं, आपके साथ बहुत एक्टिव महसूस करते हैं, वो आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। उनका मानना ऐसा है कि आप बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हैं, आप जो चाहते हैं लाइफ में वो करके दिखाते हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप बहुत लॉयल हैं, एंड वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं, सिमिलरली जैसे कि आप उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं, राइट। तो आप और आपके पार्टनर बहुत ही एक जैसे हैं, ऑलमोस्ट एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स टाइप या फिर कार्बन कॉपी, ठीक है। आप लोगों की आदतें काफ़ी मिलती हैं, आप लोगों का नेचर काफ़ी मिलता है, आप दोनों पे ही फैमिली का प्रेशर है, आप दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, आप दोनों ही एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, आप दोनों ही मेच्योर हैं। इमेच्योर वाली एनर्जी मुझे आप दोनों में ही नहीं दिख रही है। हालांकि थोड़ा सा गुस्सा मुझे आप में ज़रूर दिख रहा है कि आप को चीज़ों को लेकर जल्दी गुस्सा आ जाता है, जबकि आपके पार्टनर का नेचर वैसा नहीं है, वो गुस्से को भी लाइक संभाल लेते हैं, उनकी जो एनर्जी है काफ़ी बैलेंस है, ठीक है। एंड बात की जाए कि आपके रिलेशनशिप में अपकमिंग क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो अपकमिंग आपके रिलेशनशिप में बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस चेंजेस आने वाले हैं। अभी तक जिन चीज़ों के लिए आप वर्क कर रहे थे वो एकदम से होती हुई दिखाई देंगी, एंड ये इतनी तेज एनर्जी के साथ आएंगी कि आपको लगेगा कि जैसे आपकी लाइफ में कोई मिरेकल हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि तेज आई हुई एनर्जी सम टाइम चीज़ों को बहुत अच्छे से बनाती है और सम टाइम बिगाड़ भी देती है। तो इस एनर्जी को बैलेंस करके चलना, सोच समझ के राइट टाइम पे ही डिसीज़न लेना, ऐसे नहीं कि एकदम कोई भी डिसीज़न होच पोच हरी भरी एंड एकदम से कहा जाए कि हवा से तेज होता है ना, जैसे कोई झोंका उस झोंके में ले लिया जाए। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि अगर आप एकदम से इमोशंस में या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों में बहकर डिसीज़न लें तो आपकी लाइफ में, आने वाली लाइफ में आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस डिसीज़न को आप लोग सोच समझ के लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम से सडन इतने ज़्यादा चेंजेस आएंगे जिस एनर्जी को आप और आपके पार्टनर संभाल नहीं पाएंगे। तो ज़रूरत है वहाँ पर संभल कर चलने की, बैलेंस करके चलने की, परिवार का साथ लेने की, अच्छे
पर्सन की एडवाइस लेने की, और कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है यहाँ पे ज़रूरत है मेडिटेशन करने की, ताकि आप एक शांत माइंड से एक अच्छा डिसीज़न ले पाएँ। वैसे आप और आपके पार्टनर दोनों अच्छे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग बहुत जल्दी रीयूनियन, रिकन्सिलेशन या फिर मैरिज का डिसीज़न लें, बट यहाँ पे बस बात थोड़ी सी ये है कि एकदम से डिसीज़न जो आएंगे आपकी तरफ वो बना भी सकते हैं चीज़ों को और बिगाड़ भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एकदम फुल चार्ज एनर्जी से आएंगे, तो इसके लिए आपका भी वेल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए, ताकि राइट टाइम पे राइट वे से आप लोग सही तरह से सोच समझ के इस डिसीज़न को लें, बिकॉज आपका एक स्टेप इस रिलेशनशिप को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। तो फ्यूचर में कुछ एकदम से ऐसे चेंजेस आएंगे जब आपको सोच समझ के फैसला लेना होगा, तब ये रिलेशनशिप या तो पूरी तरह से बन जाएगा या फिर बिगड़ जाएगा। तो 50-50 चांसेस दोनों तरह से मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ज़रूरत है मेडिटेशन करने की, फुल कॉन्सेंट्रेट होकर इस रिलेशनशिप पे वर्क करने की, एंड जब भी कोई एकदम से डिसीजन लेना पड़े तो उस डिसीजन को सोच समझ के लेने की, एकदम एंगर ना दिखाने की, एकदम कॉन्फ्लिक्ट ना करने की। अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो उनको आराम से सुलझाने की, ना कि उन पे एकदम से रिस्पॉन्स दे के रिश्ते को बिगाड़ने की, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बस रिलेशनशिप और एनर्जी को बैलेंस करके चलो, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी एलिजिबल हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी राइट हो, ठीक है। लेकिन एक मोड़ आता है जब हम सिचुएशन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, उस मोड़ में थोड़ा सा समझदारी से काम लेना। रेस्ट आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है जिन्होंने भी ये जॉय का कार्ड चूज किया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग डोंट फॉरगेट टू थम्स अप। अगर ये आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर, ओके। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं, ठीक है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।